बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था कि एडिशंस ऑफ 5 डिजिट नंबर्स का, और अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप वीडियोस देखो बच्चों, जिससे कि आपको स्टेप और प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टेप वाइज हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है और कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। राइट, चलिए, और देख रखे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं एडिशन ऑफ 5 एंड 6 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट्स के और 6 डिजिट्स के नंबर का एडिशन कैसे होगा ये आज हम आपको करके दिखाएंगे, और इसके जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेप है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि देखो, सबसे पहला अगर स्टेप्स की बात कर लें तो देखो यहाँ पे स्टेप वाइज है। स्टेप 1 में क्या होता है कि ऐड वंस, मतलब पहले हम वंस को ऐड करेंगे। अब आप ये नहीं समझ रहे होंगे, ये देखिए एग्जाम्पल में आपको ऐड दे रखा है 25,603 एंड 12,396। जिसको ऐड करेंगे तो कैसे, सबसे पहले आप वंस को ऐड करना है, फिर टेंस को करना है, फिर 100 को करना है, फिर 1000 को करेंगे, फिर 10,000 को करेंगे। राइट, फिर उसके बाद क्या हो गया, लाख आएगा, 10 लाख आएगा, करोड़ आएगा, इस तरीके से आता जाएगा, है ना। तो यही स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है। 6 डिजिट तक के हैं तो लाख प्लेसेस पे जाएंगे, है ना। तो अगर 10 लाख होगा तो उससे आगे जाएंगे। समझ रहे बात को। तो ये स्टेप्स करना है। पहले स्टेप में इसको फॉलो करना है, दूसरे स्टेप में इसको फॉलो करेंगे, थर्ड स्टेप हो गया। राइट, सॉरी, ये अलग अलग दे रखे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेप्स है। वर्किंग प्रोसेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इस तरीके से वर्किंग प्रोसेस भी आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। चलिए, अब आप देखिए क्वेश्चन, अगर एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर मैं बात कर लूँ तो एग्जाम्पल 5 में देखिए 17,125 है और 13,799 है। इनको ऐड करना है तो सेम वही प्रोसेस है। आप क्या करेंगे, पहले वंस को ऐड कीजिए, फिर टेंस को। देखो यहाँ पे कैरी नहीं था, यहाँ पे कैरीज है। राइट, यहाँ पे देखो इसी कैरी इसमें आ गया, इसका कैरी इसमें, इसका कैरी इसमें आ जाएगा। इसमें तो कैरी है नहीं, जिसमें आएगा तो इसका कैरी इसमें आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कैरी वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको इधर से करना ही करना होगा। बाय डिफॉल्ट कई बच्चे क्या करते हैं, इधर से भी कर देते तो आंसर आ जाता है। कब, जब किसी में कैरी नहीं होगा, और किसी में कैरी होगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। समझ आया क्या। मेन बात क्या है कि वंस को ऐड करने का यही एक मेन रीज़न है कि अगर कैरी आता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो अब देखिए, इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 94,968 एंड 1,05,72। अच्छा, अब देखो 94,968 तो ये आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, तो लिख दिया हमने। फिर उनके बाद कह रहा है कि 1,05,72, तो 1,05,72। अब इनको ऐड करना है तो सिंपल से आपको क्या करना है, टेबल बना लेना है। और टेबल जैसे वंस है 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो इसके टेबल आप बना लीजिए। और टेबल बनाने के बाद वैल्यू को पहले फिल कीजिए, वंस को फिल कीजिए, फिर टेंस को 100, 1000, 10,000, फिर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरीके से फिल करेंगे। और फिर आप इनको ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आया कि कैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम को ऐड करना है। तो सबका मेन रीज़न यही है बच्चों कि आपको टेबल बना करके बहुत आसानी से और इजी तरीके से ऐड कर लेना है। टेबल जरूर बना, ऐड द फॉलोइंग, ये तो बहुत बेसिक ऐड है, तो ये आप भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर वीडियो को देख करके आप अपना आंसर को मैच कर लेना कि क्या आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। राइट, सो देखो, एक ही अगर मैं बात करूँ तो देखो, पहले आप वंस को ऐड करोगे, फिर टेंस को, फिर 100 को, फिर 1000 को, फिर 10,000 को, तो आपका जो रिजल्ट आएगा 76,897। अब ये चेक करो कि आपका आंसर आया है या नहीं आया है ना। सेम बी में करना है बच्चों, पहले इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करो, फिर ये ऐड करो, फिर ये और ये। आफ्टर दैट 42,816 आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है। एंड सी में आप क्या करेंगे बच्चों, 4 को 3 का ऐड करेंगे, फिर 5 6 का ऐड करेंगे। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आता भी होगा। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 1 लाख आ जाएगा 12,000। राइट, आप चाहते यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, 1,12,017 आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं, ये आप चेक करो। अब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो 79,996 आया डी पार्ट का। ओके, और ई पार्ट में देखिए आपको यहाँ पे कितने हैं, 6 डिजिट के एडिशन दे रखा है। तो 6 डिजिट में क्या होगा, वंस, टेंस,
हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, तो लाख वाला पार्ट्स आ जाएगा। तो देखो 8,46,000, आप चाहे तो यहाँ कॉमा लगा लीजिए, 8,46,337 आया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखो 5 डिजिट है और 6 डिजिट है, राइट। तो 5 डिजिट है तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, ये डिजिट यहाँ ले लेते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाता है बच्चों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले 1 लिखो, फिर 10 लिखो, फिर 100 लिखो, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, राइट। लाख है नहीं तो आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखो। अगर आपको बैलेंस बनाना ही है तो जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। चलो, तो इस तरीके से आप इनको एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप जीरो लगा सकते हैं, ठीक है ना। समझने के लिए, लो समझने के लिए हम जीरो लगा दिए, तो आप कोई एडिशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। अब इसको ऐड कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 95,995, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 95 तो नहीं कह सकते, 9 लाख है, 9,59,090 आपका रिजल्ट आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए ऊपर बड़ा है नीचे कम है, तो आप चाहो तो यहाँ पे जीरो लगा सकते हो इक्वल करने के लिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आप इनको ऐड करके रिजल्ट लिख सकते हैं। तो देखो 2,94,683 आपके रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे एच में देखेंगे कि दोनों सेम है, ये भी 6 डिजिट के हैं, ये भी 6 डिजिट के हैं, तो दोनों 6 डिजिट के हैं, तो आसानी से आप ऐड कर सकते हैं और रिजल्ट आ जाएगा आपका। अब आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस में क्या आ रहा है, 3 नंबर 4 नंबर दे रखा है। तो इस तरह के कैलकुलेशन में कई बच्चों का मिस्टेक्स होता है, तो बच्चों आप रफ पे पहले सॉल्व कर लेंगे। इन चारों को एक साथ ऐड करेंगे, वंस वाले को, फिर टेंस वाले को, फिर हंड्रेड्स वाले को, फिर 1000 वाले को, फिर 10,000 को, फिर लाख वाले को, और टोटली अगर आप रिजल्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 6,78,548 आ रहा है। सेम अब यहाँ पे देखो डिजिट को कैसे चेंज कर रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो चेंज होना है तो चेंज होना है, तो जो कंसेप्ट बताया, जो स्टेप्स बताया, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करना है और रिजल्ट लिखना है। अब आप यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 8,87,030 आ गया। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 5,83,070 आ रहा है। सेम यहाँ पे 8,21,865 जो है ये आपका रिजल्ट आ रहा है। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा।